जय माता दी दोस्तों। हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना। तो सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे दुर्गा अष्टमी व्रत पर सुनी जाने वाली कथाएं। इस कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुयोग्य वर मिलता है, पति की आर्थिक उन्नति में बहुत सहायक होती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आज हम इस कथा में माता दुर्गा की महिमा का गुणगान करेंगे। प्रिय भक्तगणों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो माता रानी का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और इस कथा को शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों अच्छे कमेंट भी करिएगा। तो चलिए श्रवण करते हैं अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुरदम को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है। उसके द्वारा की गई इस घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए उसने खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमर जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन महिषासुर ने कहा, मैंने तो आपकी घोर तपस्या की है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देना होगा, और हाँ, अगर मृत्यु होना तय है तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। इसके अलावा कोई भी दैत्य, दानव, देवता कोई भी हो मेरा वध ना कर पाए। तो जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर तो अहंकार से अंधा हो गया और साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता ही गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा। उसके आगे सभी जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और सारे देवी देवताओं को परेशान करने लगा। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। इस पर प्रश्नु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक अत्यंत खूब सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेवों की मदद से बनाई हुई देवी दुर्गा को ही मुन्नरे सवारी के लिए सिंह दिया गया। इस प्रकार वहां पर मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या से निवारण के लिए तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत ही आकर्षित होने लगा और उन्होंने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी भेजा था। अहंकारी महिषासुर की इस ओजी हरकत ने देवी भगवती को अत्यंत क्रोधित कर दिया था, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा था। माँ दुर्गा के युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान के अहंकार में अंधा होकर महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने
सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण करके देवी को छलने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह से देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, अष्टमी तिथि थी। तभी से दुर्गा अष्टमी के पर्व का प्रारंभ हुआ। दुर्गा अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। तो बोलो माता रानी की जय। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान और चारों वेदों को जानने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनो। हे प्रभु, नवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत को पहले किसने किया है? सारा मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का दहन करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसको करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं। बांझ और काग बांझ को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कोई काम नहीं जो सिद्ध ना हो। जो मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसकी संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला नित्य ही मनुष्य धन और धान्य से रहित भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर दर दर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो भी एक समय का भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र की व्रत कथा अवश्य सुने। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसकी पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे को आप बताओ। मैं सावधान होकर एकाग्र मन से सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर इतनी कृपा तो आपको करनी ही होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पीड़ित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा जी की पहली रचना ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता रहता था। उस समय वह वहाँ नियम से उपस्थित होती थी, लेकिन एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित ना हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और उसने पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तो इस प्रकार के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपकी सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। मनुष्य जाने कितनी मनोरथों का चिंतन करता है, लेकिन होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही
फल उसके कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़े तैनाती अग्नि को अधिक प्रदूषित कर देते हैं, उसी तरह आपने कन्या को निर्भयता से कहते हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुश्ती के साथ कर दिया और बड़े ही क्रोध भरे शब्दों में अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या कर पाती हो। तो इस प्रकार से कही हुई पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मनी मन विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह वह अपने दुखों का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां कांटे से भरी हुई जगह पर उसने बड़े ही कष्ट से पूरी रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर इतनी प्रसन्न हुई हैं, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य विवाह से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वर्णन मैं तुम्हें आज सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। तुम पूर्व जन्म निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, इसलिए 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुमसे हुआ उस वक्त के प्रभाव से मैं खुश होकर तुम्हें कुछ मनवांछित फल देने जा रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांग सकती हो। तो इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कुष्ठ रहित और सोने से समान चमकदार शरीर वाला हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए और पति को निरोग करने के लिए जैसे भगवती ने बताया था एक दिन के व्रत का पुण्य उसे दे दिया, जिससे उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगती है। माँ दुर्गा तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित प्रदान करने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुश्ती के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी निकाली हुई मैं प्रतिभा घूम रही, आपने ही मेरे इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस समति ने मन ही मन देवी से बहुत ही मन से स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान और कांतिवान तीर्थेंद्र होगा। ऐसा कहकर वो देवी फिर ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, अगर तेरी कोई और इच्छा हो तो तुम वरदान मांग सकते। तो ऐसे ही भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गा, आप अगर मेरे ऊपर इतना ही खुश हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताएं। हे दयावंती, जिस व्रत विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार ब्रह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करके यदि दिन भर व्रत ना रख सकें तो एक समय भोजन करें और ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां रखकर नित्य नियम से उनकी पूजा करें और फूलों से विधिवत अर्घ्य देकर बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति की, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। चीनी, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, पलोट, नारियल, दाग, कंदप इन सब से हवन करें। गेहूं हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज, सम्मान और आंखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चीनी, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे अगर हवन करते हैं तो मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन करके आचार्य को या पंडित को, जिससे भी आप हवन कराते हैं, नम्रता से प्रणाम करें और व्रत की सिद्धि के लिए उसे कुछ दक्षिणा दें। इस महाशक्तिवान व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह या संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार कर सकते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हें इसलिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व आपने मुझे बताया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को मुझे सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को तुमने पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती शक्ति संपूर्ण का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। इस तरह से ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को नवरात्र के व्रत की सारी विधि और कथा सुनाई। जो भी कोई मनुष्य 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा करके इस व्रत कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस प्रकार अष्टमी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो जय माता दी। तो प्रिय भक्तगणों, आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो अब वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।